Hello, good evening, good evening, good evening, good evening to all. This is your RK sir from RK Bio Academy. स्टूडेंट्स, आज हम जो है एक बड़े ही शानदार टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि होगा हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा। आइए हेडिंग लगाते सीखते हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा। देखिए ध्यान से समझे। पहले पहले तो हम समझते हैं अमीबा वर्ड्स की मीनिंग क्या होती है। तो जो अमीबा है ना, ये आया है लैटिन वर्ड अमीबॉस से, अमीबॉस, जिसका मीनिंग होता है चेंज। मीन्स कि अमीबा कैन चेंज इटसेल्फ रेगुलरली। अमीबा का कोई फिक्स शेप ही नहीं है, ये अपना शेप क्या करती रहती है, हमेशा जो है चेंज करती रहती है। चूंकि हमेशा अपना शेप बदलती रहती है, इसलिए इसे अमीबा बोला गया। तो अमीबा वर्ड का मतलब ही क्या है, चेंज होता है। ठीक है, आइए समझना स्टार्ट करते हैं। जैसे जरा देखें ध्यान से, हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। मैं आप लोगों से क्लियर कर दूं, दो तीन बातें बताऊंगा, फिर समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। अमीबा जो है आपकी, ये करती है होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब अगर आपको यही नहीं पता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, तो फिर आपको मेरे दूसरे वीडियोस देखने चाहिए। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा समझा देता हूँ होलोजोइक क्या है। देखिए होलोजोइक में क्या होता है, ये ऐसा हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें जनरली एनिमल्स की हम बात करते हैं। और ये क्या करते हैं, तो अपना जो है, जो फूड है उसको इनसाइड द बॉडी लेते हैं और उसे क्या करते हैं, वो डाइजेस्ट करते हैं फूड को। देन आफ्टर उसे क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। देन आफ्टर एसिमिलेट करते हैं, जो रिमेनिंग रहा उसको इजेस्ट करते हैं। ये काम करते हैं। यानी देखा जाए तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला क्या होता है, इंजेशन। दूसरा हो जाएगा डाइजेशन। तीसरा हो जाएगा इसमें एब्जॉर्प्शन। और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा एसिमिलेशन। और लास्ट हमारा हो जाएगा इजेशन। देखिए ध्यान समझें, यहाँ पे इंजेशन है मतलब भोजन को अंदर लेना है बॉडी में, और यहाँ पे ईजी, ई फॉर एग्जिट, मतलब बाहर निकालना है। बाकी अभी हम सारी बातों को समझेंगे। ये मैंने आपको बेस बताया कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, कितने जो है स्टेप्स होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, जरा बात को समझें। देखो यहाँ पे क्या है, तो हम मानते हैं कि यहाँ हमारी अमीबा है, इसके पास प्यारा सा न्यूक्लियस है। ये हो गया इसका न्यूक्लियस, जिसे हम ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। ये बात आप सबको पता है। सर बाहर क्या है, तो सेल मेम्ब्रेन है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ क्या है सर, तो सर ये हो गया साइटोप्लाज्म है। ठीक, अच्छी बात है। और एक और आप जो है ना, साथ साथ में एक ऑर्गेनेल का नाम याद रखेंगे, इसका नाम है लाइसोसोम। सही है, ये आपको याद रखना है, इसको नहीं भूलना है। लाइसोसोम को हम जो है सुसाइडल बैग बोलते हैं, एटम बम ऑफ द सेल बोलते हैं, सेल का एटम बम बोलते हैं। अगर कभी लाइसोसोम फट गया ना बिना किसी कारणवश, तो पूरी पूरी सेल ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसलिए हम जो है इसे लाइसोसोम को एटम बम बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं। ठीक है, होता क्या है इसमें, तो लाइसोसोम कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को आप समझ सकते हैं कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सही है कि नहीं, मतलब ऐसे एंजाइम जो वाटर के प्रेजेंस में क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल्स में। तो जी हाँ, वो सारे एंजाइम कहाँ प्रेजेंट मिले आपको, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं लाइसोसोम के अंदर। अगर देखा जाए यहाँ पे बच्चों, तो करीबन 56 जो है
हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, प्लस अभी होगा, इससे कम नहीं होगा, किसी किसी बुक में 63 भी लिखा होता है। आइए देखते हैं हुआ क्या। अब थोड़ा ज़्यादा लिख दिया, यहाँ सी को लाते हैं, तो ये रही हमारी अमीबा और इसको यहाँ पे दिख गया फूड, ठीक है। अब अमीबा क्या करती है, चूंकि एक एनिमल, सिंगल सेल एनिमल आप इसे बोल सकते हैं, हालांकि जो सिंगल सेल जीव है उसे एनिमल नहीं बोलते, फिर भी समझिए कि सर सिंगल सेल एनिमल है, ऐसा मान के चलते हैं अभी के लिए, ठीक है। फिर क्या हुआ, तो इसने जो है एक आउट ग्रोथ ऐसे बनाना स्टार्ट किया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये फूड रहा और ये अमीबा की अपनी पूरी बॉडी रही, फिर इसने क्या किया, ऐसे कुछ बनाया एक स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, और ये क्या है, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, इसको स्यूडोपोडिया क्यों बोलते हैं, जैसे बच्चे समझे आप, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है पैर, यानी ये क्या है, फॉल्स पैर, झूठा पैर, यानी फॉल्स फुट, फॉल्स फुट बोलते हैं स्यूडोपोडिया, हालांकि एक प्लूरल है और इसका सिंगुलर होता है स्यूडोपोडियम, ठीक है। तो स्यूडोपोडिया बनाती है, यानी अमीबा ने कैसे मूव किया, स्यूडोपोडिया बना करके टुवर्ड द फूड जाती है। अगला देखें, बात को समझें। फिर क्या हुआ, इसने फूड को पूरा इसने क्या किया, इन सर्कल कर लिया, यानी फूड रहा हमारा, और ये स्यूडोपोडिया, ये मैं पहले बॉडी बनाता हूँ, देखें आप, इन सर्कल कर लिया फूड को, ठीक है। चलिए मैं न्यूक्लियस को हल्का हल्का दिखाते चलता हूँ, न्यूक्लियस को दिखा लेता हूँ और सभी लाइसोसोम को दिखा देता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, ज्यादा देखना ध्यान से बात को, अगले सीन में क्या हुआ, ये जो है ना इन सर्कल स्यूडोपोडिया है, क्या करते हैं, आपस में फ्यूज हो जाते हैं, ये क्या होंगे, ऐसे मिल जाएंगे, और जब ऐसे मिलेंगे तो क्या होगा, जरा बात को समझें, यानी ये कुछ ऐसा बनेगा, सी मेम्ब्रेन रीसील हो जाएगी यहाँ से फिर से, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ कट के आ जाएगा, इसमें क्या है, फूड पार्टिकल वाला प्रेजेंट, ये क्या है, तो सर ये हमारा था यहाँ पे फूड, फूड मटेरियल, फूड मटेरियल था, ठीक है। अब देखा ध्यान से समझें, अब अमीबा ने क्या किया, इस फूड को अंदर ले लिया, अब फूड को अंदर ले लिया, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, छोटा सा राउंडेड स्ट्रक्चर है, इसे हम बोल देते हैं फूड वैक्यूल, क्या इसे बोलेंगे, फूड वैक्यूल, हम क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल बोलते हैं, यानी ऐसा वैक्यूल, ऐसा एक स्ट्रक्चर जो क्या रखता है, फूड को रखता है, उसे हम जो है फूड वैक्यूल बोलते हैं। यहाँ तक ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, जैसे फूड वैक्यूल अंदर आया, तो इससे जाके कौन जुड़ा, हमारा लाइसोसोम, ये लाइसोसोम जुड़ा हमारा, ये फूड है, इसके अंदर मैं फूड को थोड़ा ऐसे दिखाता हूँ सुंदर सा, तो ये सारा हमारा क्या जुड़ा जाएगा, लाइसोसोम, अब जो है ये दोनों जुड़ेंगे आपस में, ठीक है। मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि बहुत हल्का बताने से कोई मीनिंग नहीं आता, निकल के चीजें बहुत समझ में नहीं आ पाती बच्चों को, ठीक है। ये रहा अमीबा। अब क्या हुआ, ये जब दोनों जुड़ गए ना हमारे, ऐसा बना है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि सर इसमें हमारा लाइसोसोम भी जुड़ गया है और ये हमारा जो है फूड वैक्यूल भी जुड़ गया है, लाइसोसोम भी जुड़ गया एक में। तो क्या हुआ, जितने भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम देखे आप, मैंने बताया था आपको, थे कहाँ पे, लाइसोसोम के अंदर, जाके किसमें मिल गए, फूड में जाके मिल गए, ठीक है। और जब एंजाइम जाएंगे तो अपना काम करेंगे, और क्या होगा यहाँ पे सर, फूड को तोड़ा जाएगा, डाइजेशन होगा फूड का, तो यहाँ पे क्या होगा, डाइजेशन होगा फूड का, यानी डाइजेशन अकर, ठीक है। किससे होगा डाइजेशन, तो सर जो एंजाइम दिया हमारे लाइसोसोम ने। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, जब फूड जो है डाइजेस्ट हो जाएगा पूरा, डाइजेशन का मीनिंग मैं सिखाया था आपको पहले ही, कि जब क्या हो, जो वाटर इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं, जो बड़े बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, जो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, उनको क्या करते हैं, तोड़ते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स में, जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, जो इजिली क्या कर सकते हैं, हमारी सेल मेम्ब्रेन को जो है क्रॉस कर सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं डाइजेशन, ठीक है। तो ये हुआ अपना काम। अब देखें ध्यान से, तो फिर सर जब फूड डाइजेस्ट हो गया, तो डाइजेस्टेड फूड को क्या करेंगे अपन, एब्जॉर्ब कर लेगी हमारी सेल। मैंने पहले ही बोला है क्या है सर, तो ये है साइटोप्लाज्म है, यानी फूड क्या हो गया, कहाँ बचेगा, रोका जाएगा, हमारे साइटोप्लाज्म में, यहाँ साइटोप्लाज्म में,
ठीक है। अब क्या होगा, इस फूड को हमारी सेल, हमारी अमीबा इस्तेमाल करती है, और कुछ जो रंग बच गया अनडाइजेस्टेड फूड, भाई कुछ तो बच जाता है, पूरा थोड़ी पता 100%, कुछ तो बच गया, यानी जो कुछ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बच गया, अनडाइजेस्टेड, उसको क्या कर देते हैं, फूड को बाहर निकालते हैं। यानी क्या होगा, उसी में मैं आपको बना के दिखाता हूँ डायग्राम। ये आई यहाँ जुड़ी, और फिर क्या हुआ, ऐसे फूड को बाहर कर दिया। इसे बोलते हैं इजेशन। क्या बोलते हैं, इजेशन। और यहाँ पे क्या हुआ, जो था ना आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, मान लीजिए जो साइटोप्लाज्म में कहाँ गए, हमारे आगे साइटोप्लाज्म में। अब इनको क्या करेंगे, तो न्यूट्रिएंट को, यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ, है ना, डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल यूज्ड बाय सेल, इसको हम एक वर्ड में बोलते हैं बच्चे, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन बोलते हैं। समझ में आई बात। अब जरा ध्यान से बात को समझें। आपको मैंने पहले ही बोला कि अमीबा जो है रिप्रेजेंट क्या करती है, तो करती सर होलोजोइक न्यूट्रिशन को। और इसमें स्टेप कितने आते हैं, पहला इंजेशन, दूसरा है डाइजेशन, तीसरा है एब्जॉर्प्शन, चौथा है एसिमिलेशन, पांचवा है इजेशन। आइए देखते हैं क्या इसने सारे स्टेप को फॉलो किया क्या। चला चेक करते, देखिए ध्यान से। अमीबा ने स्यूडोपोडिया बनाया, फूड को अंदर लिया, यानी यहां तक हमारा पहला काम क्या हो गया, इंजेशन। ठीक है, इंजेशन हो गया, फूड को अंदर लेना, इंजेशन यहां से स्टार्ट हुआ, यहां फाइनल इंजेशन हो गया। यहां सर क्या हुआ, तो सर पहला इंजेशन हुआ, फिर दूसरा डाइजेशन हुआ, तीसरा क्या हुआ सर यहाँ पे, तो एब्जॉर्प्शन हुआ। एब्जॉर्प्शन आप देखें, पहला इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन। फिर सर क्या हुआ, नंबर 4 एसिमिलेशन, और लास्ट में जो क्या रहा, अनडाइजेस्टेड फूड, उसे हमने क्या बोला, इजेशन बोला। मीन्स अगर ये 5 जो स्टेप मैंने आपको बताया, ये पांचों स्टेप अगर फॉलो हो रहे हैं, इट मीन्स देयर इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज अकरिंग। जहां कहीं भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होगा, वहां पे पांचों स्टेप को फॉलो करने ही पड़ेंगे। चलो अपना देखते हैं, हमारे में क्या होता है, ह्यूमन बींग्स में क्या हम भोजन को अंदर खाते हैं, यस सर। क्या भोजन टूटता है, यस सर। क्या एब्जॉर्ब होता है, यस सर। क्या उसको ट्रांसपोर्ट करके हमारे पूरे सेल से ले आते हैं ब्लड के माध्यम से, यस सर। क्या वो जाके हमारे सेल में एनर्जी बनता है, ग्लूकोज टूटती है, यस सर। क्या अमाइनो एसिड जो प्रोटीन बनता है, यस सर। बच्चे को कुछ बात समझ में नहीं आ रही है तो आगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये सब हो रहा है। फिर कुछ तो रहा अनडाइजेस्टेड, उसको बाहर निकालना, ये सर यानी जो काम हमारी इतनी बड़ी बॉडी, कॉम्प्लेक्स बॉडी कर रही है, होलोजोइक न्यूट्रिशन को शो कर रही है, सेम वही न्यूट्रिशन कौन परफॉर्म कर रहे हैं, एक सिंगल सेल की अमीबा कर रही है। मीन्स जो मूड ऑफ न्यूट्रिशन हायर एनिमल्स में है, वही सेम न्यूट्रिशन मूड का जो है होलोजोइक वाला शो कौन कर रही है सर, अमीबा कर रही है। ठीक है बच्चे। और 2-3 बातें आपको मैं सिखाता हूँ, क्वेश्चन क्या क्या उन्होंने पहली बात सुनी ध्यान से। स्यूडोपोडिया क्या है, स्यूडोपोडिया जो है वह ऑर्गन है जिसको हम फास्ट फूड बोलते हैं। अच्छा, फूड का काम क्या होता है, चलना। तो अमीबा अपना लोकोमोशन कैसे करती है सर, स्यूडोपोडिया से। पहला क्वेश्चन देखें, पहला क्वेश्चन मैंने बताया कि ये क्या है सर, लोकोमोटरी ऑर्गन है। क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन, नहीं स्ट्रक्चर बोलेंगे, अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो स्ट्रक्चर ऑर्गन नहीं लिखना। ठीक है। दूसरा, अमीबा फूड इंगल्फ कैसे करता है, फूड इंगल्फ किससे करता है सर, तो स्यूडोपोडिया से, है कि नहीं, सही है कि नहीं। तो इंगल्फिंग फूड बाय स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया, सही है, अच्छी बात है। एक और बात समझें कि जब जो है कोई सेल भोजन को अंदर लेती है, किसी केमिकल क्या करती है, अंदर लेती है, तो उसे हम बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, इंडोसाइटोसिस। अगर आप पढ़े होंगे सेल बायोलॉजी, उसमें पढ़ाया जाता है आपको सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन, तो हम पढ़ते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट, जिसमें हम पढ़ते हैं इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। ठीक है।
तो जब कभी क्या करे सेल जो है ढेर सारा मटेरियल एक बार ले ले अंदर, जैसा इन्हें ले लिया फूड को क्या अंदर लिया कि नहीं लिया, उसे हम बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। यानी कोई आपसे पूछे कि अमीबा भोजन को किस प्रोसेस से लेती है तो क्या बोलेंगे, इंडोसाइटोसिस। सही है कि नहीं। और जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल रहा उसको बाहर निकाला उसे क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस। सही है कि नहीं। तो इंडोसाइटोसिस मीन्स क्या हो गया, अमीबा भोजन को लेती है बाय प्रोसेस ऑफ इंडोसाइटोसिस और बाहर निकालती है अनडाइजेस्टेड फूड को, उसे क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस। मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा आप नोट कर लेंगे शॉर्टकट में कि अमीबा गेट्स फूड by process of इंडोसाइटोसिस। अब अगर थोड़ा और बताऊं मैं तो ये दो प्रकार का होता है इंडोसाइटोसिस भी आपका है ना, डिटेल में जा रहा हूं बट चलो कोई बात नहीं बच्चे, आप ध्यान देना है ना। अगेन टू टाइप्स का होते हैं आपके, होता है हमारा फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस और दूसरा होता है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस क्या होता है, जब बच्चे अमीबा क्या लें, सॉलिड मटेरियल को, सॉलिड फूड मटेरियल, जब अमीबा क्या लेगी, सॉलिड को लेगी उसे हम बोलेंगे फैगोसाइटोसिस। इसे हम कई बार बच्चे बोलते हैं सेल ईटिंग, सेल ईटिंग भी बोलते हैं। दूसरा क्या है, पिनोसाइटोसिस, इसे हम बच्चे देखो भाई सॉलिड को खाते हो तो इसको सेल ईटिंग बोला, और जो है ना लिक्विड वाला तो उसको पीते हो उसे हम क्या बोल सकते हैं, सेल ड्रिंकिंग बोल सकते हैं। इसका एक और नाम है सेल ड्रिंकिंग, सेल ड्रिंकिंग। इसको इसमें क्या होता है, तो लिक्विड को है ना, तो लिक्विड फूड मटेरियल को क्या करना, इनटेक करना। अगर लिक्विड पार्ट को ले रही है तो उसे हम बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग बोलते हैं, पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। लेकिन मजे की बात क्या है, चाहे हमारी सेल की सॉलिड को ले या किसको ले, लिक्विड को ले, होगा क्या, इंडोसाइटोसिस। सही है कि नहीं। तो ये तरीका रहा कि इंडोसाइटोसिस करके हमारी अमीबा क्या करती, भोजन को अंदर लेती, इंजेक्शन करती। एक और बात सुना तो बड़ी मजे की बात, अब जरा देखें ध्यान से, यहाँ पे सेल ने क्या किया, बाहर निकाला अमीबा ने। मैं अगर सेल बोल रहा हूं तो समझो अमीबा जो है ना एक ही सेल की बनी है, इस बार मैं सेल बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो सेल बोल रहा हूँ या अमीबा बोल रहा हूँ तो मीनिंग क्या है, सेम हुआ। सही है कि नहीं, है ना। ठीक, चूंकि अमीबा एक ही सेल की बनी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे जो है, इसने क्या किया, फूड को बाहर निकाला, भेज रहा है, तो इसे हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। सही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड या रिमूवल ऑफ मटेरियल, सीधे लिख दो है, लिख दो अनडाइजेस्टेड फूड। अभी आप 10th के बच्चों में बता रहा हूँ, मैं इसको बताता कुछ और थोड़ा सा बट फिर भी चलेगा आपके लेवल पे। ठीक है, तो ये रहा बच्चे पूरा का पूरा जो है न्यूट्रिशन इन अमीबा। आई होप आपको समझ में आया होगा, बताना कैसा लगा वीडियो। ठीक है, ये वीडियो अगर छोटे क्लास के बच्चे तो ही समझ सकते हैं, 11th-12th है तो ही समझ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10th के बोर्ड के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम बच्चों करीब आपका है, थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। बताना समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ें।